जब कभी भी इंसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, जब वो इंसान परिवर्तनशील समय की ओर बढ़ रहा होता है, तो उसको डर, उसको भय, उसको अविश्वास जैसी ऊर्जा आसपास उसको घेर लेती है। लेकिन कहा भी जाता है कि कर खुद को बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे पूछे कि तेरी रजा क्या है। इसको एस्ट्रोलॉजिकली समझते हैं, ज्योतिष के माध्यम से समझते हैं, ग्रह गोचर की चाल को समझते हैं। तो इस साल के आखिरी 2 पड़ाव आपके जीवन में क्या पैटर्न शिफ्ट करने वाले हैं, कहां पर आपको थोड़ी सी ट्रबल आएगा, लेकिन कैसे आपको क्लैरिटी भी यही समय देके जाएगा। 2026 जिसका नंबर 1 है, ये सूर्य की भांति अगर आपको प्रज्वलित होना है, आपको अगर शाइन करना है, तो इन 2 महीनों का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और नवंबर और दिसंबर में, स्पेशली नवंबर की बात करूंगा, जहां पर 3 ग्रह वक्री होंगे। गुरुदेव बृहस्पति जो ब्लेसिंग्स के कारक हैं, शनिदेव जो कर्म के कारक है, न्यायाधीश है, जैसा कर्म वैसा आपको फल मिलना है, और मरकरी जो इंटेलिजेंस के कारक है, जो ट्रेड कराता है, बिजनेस के कारक है। जब ये 3 मेजर प्लैनेट्स हमारी कुंडली में, हमारे गोचर में, आकाश में वक्री हो जाएंगे, तो हमारे जीवन को और भी स्पेशल बना देते हैं। अगर मैं नॉर्मल डिक्टिम की बात करूं, तो अगर किसी भी कुंडली में 3 ग्रह रेट्रोग्रेड हो जाते हैं, वक्री हो जाते हैं, चेष्टा बली हो जाते हैं, तो वो चार्ट अपने आप में एक स्पेशल हो जाता है। लेकिन इसकी स्पेशलिटी को समझने में थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि ये चीजें आपसे परफेक्शन मांगती है। ये ग्रह आपसे रीथिंक, रीडू, रीलर्न, रिवाइज करना, दोबारा से अपने पैटर्न में काम करते करते पीछे जाना, चीजों को ऑडिट करना, क्लैरिटी के साथ समझना, फिर आगे बढ़ना, ये चीजें दिखाता है। और जिसके अंदर पेशेंस होगा, वो इस कार्य को अच्छे तरीके से कर जाएगा। वो गलती करना और रिस्क टेकिंग एबिलिटी को कहीं ना कहीं मैनेज कर लेगा। जो लोग ये नहीं समझ पाएंगे, उनको थोड़ा सा ट्रबल आने वाला है। मैं हर एस्पेक्ट की बात करूंगा, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा। लेकिन इसको थोड़ा समझने की कोशिश बताता हूं। तो जैसे कि आप किसी रिलेशनशिप को क्लैरिटी चाहते हैं, किसी रिलेशनशिप में किसी को अपने इमोशन समझाना चाहते हैं, तो हो सकता है इस समय काल में आपको थोड़ा टफनेस फील हो, थोड़े से आपको रिजेक्शन फील करने पड़े, क्योंकि आपको चीजों को ऑडिट करना पड़ेगा। हो सकता है अपनी लाइफ को स्टेबल करना पड़े, हो सकता है किसी चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, हो सकता है अपने इमोशंस को और ज्यादा बेहतर तरीके से मैच्योरिटी के साथ आपको दिखाना पड़े। जॉब बिजनेस की बात करूं, तो अपने इनकम को कैसे बढ़ाना है, जॉब में कैसे स्विच करना है, उसके पहले आपको अपने डेटा के ऊपर, अपनी उस कमिटमेंट्स क्या होने वाले हैं, कौन किस बेसिस पे कमिटमेंट कर रहा है, क्या किस एजेंडा से आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्यों स्विच कर रहे हो। तो ये समय बहुत सारा जस्टिफिकेशन मांगेगा, आपको कुछ चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, एफर्ट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएंगे। यहां पर जितना एफर्ट डालोगे, शायद आपको सडन रिजल्ट ना मिले, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली, विद पेशेंस, विद डिसिप्लिन, आपकी चीजें रिजॉल्व होती हुई नजर आएंगी। तो ये 2 महीने आपसे एफर्ट मांग रहे हैं। अगर आपको कुछ चीजें बदलनी है, अगर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है पॉजिटिवली, तो आपको यहां पर एफर्ट डालने पड़ेंगे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। आपका कर्म है, हार्डवर्क के कारक भी रेट्रोग्रेड है पिछले 3-4 महीने से। आपको दिमाग में, आपके साइकोलॉजी में, आपके माइंडसेट में, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड में वो यही डालना चाहते हैं कि उठो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। और अब गुरुदेव बृहस्पति का ब्लेसिंग भी आपके साथ है, क्योंकि शनिदेव गुरु की राशि में है, गुरु के नक्षत्र में, राहु अपने नक्षत्र में परिवर्तन कर रहे हैं, शतभिषा नक्षत्र में, यानी कि हीलिंग वाले नक्षत्र में जा रहे हैं, जहां पर आपको हील करेंगे, आपको क्लैरिटी देंगे, टेक के द्वारा आपको आगे लेके जाएंगे। आपके इनकम को, आपकी प्रोफाइल को, आपके सोशल लेटर सर्कल को बेहतर करेंगे। मंगलदेव मरकरी के साथ अपनी ही राशि स्कॉर्पियो साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं, और स्कॉर्पियो साइन भी ऑल नो ट्रांसफॉर्मेशन की है, लाइफ और डेथ की है। तो ये समय काल आपको बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है, या फिर जो इस ट्रेन को मिस कर जाएगा, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिस कर सकता है। तो उठने का समय है, कैसे उठना है, कैसे जागना है, क्या वो रेमेडी है, क्या वो पेशेंस है, क्या वो संयम नियम साधना है, सबकी लगन राशि के बारे में बात करूंगा। आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है, हमसे नहीं जुड़े हैं, अभी आप नए हैं इस चैनल पर, तो प्लीज हमारे साथ जुड़कर, हम इस कम्युनिटी से जुड़कर इसको और भी स्ट्रांग बना सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये लाइफ का लाइव जीपीएस है, जो आपको आने वाले ऑब्स्टेकल्स को समझने में और उसको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करता है। तो आइए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपकी लगन राशि के लिए।
आइए दोस्तों बात करते हैं पाइसेस लगन एंड मून साइन वालों के लिए। मीन लगन मीन चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो लग्नेश बनते हैं उनका एक्सॉल्ट होना 5th हाउस में जहां के वो कारक है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं अबेंडेंस को बढ़ा रहा है, आपके इंटेलिजेंस को बहुत शार्प कर रहा है, आपके अंदर वो टेक्निकल जो बहुत टेक्निकल होने की कोशिश करते हैं, बाय डिफॉल्ट आप ऐसे नहीं है, लेकिन आप जहां कोशिश कर रहे हैं वहां पे आप समझ पाओगे कि इमोशंस सबसे ज्यादा जरूरी है। और आप बाय डिफॉल्ट पाइसेस साइन लेके खड़े पैदा हुए हैं आप 1st हाउस में। पाइसेस साइन देने की राशि है, पाइसेस साइन आपको मिलता भी मल्टीपल लेवल पे है और आपको देना भी मल्टीपल लेवल पे है। आप जन्म ही आपका देने के लिए हुआ है, जन्म ही आपका प्रीच करने के लिए हुआ है, जन्म ही आपका लोगों को हील करने के लिए हुआ है। टेक्निकलिटी से चीजें हील नहीं होती है हमेशा, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। अपनी लाइफ को कैसे टेक्निकलिटी के साथ ना समझकर अपने आप को स्पिरिचुअली इवॉल्व करके कैसे चीजों को हील किया जा सकता है, कैसे अपने आप को फोकस करके अपने जीवन को सॉल्व किया जा सकता है, कैसे शनिदेव जो रेट्रोग्रेड होकर 1st हाउस में बैठे हैं आपके लथार्जीनेस दे रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं प्रोक्रेस्टिनेशन दे रहे हैं, जो आप एफर्ट डाल के अपने जीवन को सक्सेस की तरफ लेके जा सकते थे, कहां बैठकर नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, कहां पर आप बैठ के अपने आप को खुद ही मैनिपुलेट कर रहे हैं, खुद ही अपने आप को n नंबर्स ऑफ रीजन दे रहे हैं, अपने पोटेंशियल का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कैसे आप अपने आप को एफर्ट डाल के धर्म त्रिकोण को एक्टिव करके कहीं ना कहीं वो फायरी एलिमेंट को ट्रिगर करके अपने जीवन में चीजों को ऑडिट करके, चीजों को फिगर आउट करके, चीजों को कोर इश्यू को समझ के अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, अपने आप को हिट कर सकते हैं। और कैसे 2026 में जहां 1 नंबर है, जहां पर आपकी जो राशि सूर्य की राशि पड़ती है, सूर्य का नंबर है, वो पड़ती है आपके 5th हाउस में, सॉरी 6th हाउस में। 5th राशि 6th हाउस में पुण्य की राशि प्रारब्ध के घर में, तो आपको समझना पड़ेगा कि आप पुण्य एक्युमुलेट भी करते रहोगे और आपको प्रारब्ध खत्म भी करना होगा। आप जीवन में कुछ भी कर लें, आप जितना कमाओगे आपको देना पड़ेगा, आपका मोह छूटता चला जाएगा। आपका एक मोमेंट लाइफ में आपकी जो इंटेंसिटी स्टार्टिंग में होती है वो एंड तक नहीं रहती है, ये आपको समझना पड़ेगा। और आपके 7th हाउस में जो राशि पड़ रही है वो वर्गो साइन है। आपके 7th हाउस में जो राशि पड़ रही है वर्गो साइन है, जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से ऋण रोग शत्रु की राशि है। वो पार्टनरशिप में अपनों से फाइट, अपनों से जेलेसी, अपनों के लिए लड़ना, अपनों के लिए फाइट करना, अपनों के लिए कोई प्रोटेक्शन देना, अपनों को हील करना। कहीं ना कहीं ये आपका प्रारब्ध बन जाता है कि आपको मैरिड लाइफ में स्पाउस की हेल्थ के लिए लड़ना पड़ता है, स्पाउस को ठीक करने के लिए लड़ना पड़ता है, अपनी रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए, रिस्पेक्ट बनाए रखने के लिए, सेल्फ रेस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए आपको लड़ना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रख लेता है, जहां पर आपको आपके रिलेशनशिप एक ऐसा फैक्टर होता है आपके जीवन में जहां पर आपको प्रारब्ध कनेक्ट होता है, आपके जहां कार्मिक चीजें कनेक्ट होती हैं। और देखिए आपके 12th हाउस में राहु बैठा है, राहु के साथ एक्यूरेस साइन पड़ती है। एक्यूरेस साइन मासिस की राशि है, राहु फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर को दिखाता है। तो आप इस समय बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, जहां गुरुदेव बृहस्पति 5th हाउस में आके इंटेलिजेंस के घर में एक्टिव हो गए। तो इमोशंस के साथ साथ आपको इंटेलिजेंस को शार्प करना पड़ेगा, अपने आप अपनी स्किल को ब्रश अप करना पड़ेगा और लोगों को प्रीच करना पड़ेगा, लोगों को हील करना पड़ेगा, अपनी लाइफ को भी हील करना है, अपने और साथ ही साथ अपने धर्म को भी पूरा करना है। आपके लिए एफर्ट और आपके लिए प्रेशर का समय आ गया है, और इस प्रेशर को प्रिविलेज समझकर ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भाग्य आपके साथ है और भाग्य उन्हीं का सपोर्ट करता है जो अपने लिए भी और अपनों के लिए भी लड़ते हैं। तो भाग्य के घर में 4th हाउस 7th हाउस का मालिक भी आपके 9th हाउस में घर में। तो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी मैच हो ना हो, कहीं ना कहीं आपके अकॉर्डिंग चीजें हो ना हो, लेकिन इन दी एंड आपको सर्व करना ही पड़ेगा और उसमें ही आपको सुकून मिलेगा, उसमें ही आपको हैप्पीनेस मिलेगी, उसमें आप एक अबेंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस फील करेंगे, रियल सुकून महसूस कर पाएंगे। जब लग्नेश आपका रेट्रोग्रेड हो जाता है तो आपकी कैसे फिलॉसफी, आइडियोलॉजी, आपकी साइकोलॉजी कैसे चेंज होनी है, अब आपको वो पता चलेगा। अब आपका इंटेलिजेंस आपको बताएगा क्या चीज कैसे करनी चाहिए। अब आपका जो माइंडसेट है वो चेंज होने वाला है, और माइंडसेट चेंज होना यानी कि लाइफ अब बदल रही है। अब आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है यानी कि अब आपका देखने का नजरिया बदल रहा है। सेम चीज, सेम घर, सेम पैटर्न, लेकिन उसमें अब एक छोटा सा शिफ्ट, एक छोटा सा पुश और आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। अब आप अपने आप को बहुत डिसिप्लिन करने वाले हैं। ये बहुत अच्छी चीज दिखाई दे रही है मुझे आपके लिए, और इस चीज को आपको कॉन्टिन्यूअस लेवल पे रखना चाहिए। ऐसा नहीं 5 दिसंबर के बाद जब गुरुदेव बृहस्पति दोबारा मरण कारक वाली राशि में चले जाएं, हाउस वाइज एक्सॉल्ट हो जाएंगे, राशि वाइज कहीं ना कहीं मरण कारक स्थिति में चले जाएंगे, तो फिर दोबारा से आपको कंफर्ट जोन पकड़ ना ले। मुझे इस चीज का थोड़ा सा आपके लिए कंसर्न है।
ठीक है, भाग्य को बढ़ाए रखना है, स्पिरिचुअलिटी, संयम, नियम, साधना में लगे रहना है, अपने विपरीत स्थितियों को प्रिविलेज समझना है, अपनी विपरीत प्रॉब्लम, आपके अगेंस्ट जो चीजें चल रही हैं उससे कहीं ना कहीं फाइट करनी है, विल पावर को बढ़ाना है। और आपके फर्स्ट हाउस में शनिदेव जो आपके 11th हाउस के मालिक भी हैं, डिजायर के मालिक है, गेन्स के मालिक हैं, लेकिन लॉसेस के मालिक 12th हाउस के मालिक फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस और इमेजिनेशन को कैसे हील करना है, सबकॉन्शियस माइंड की राशि फर्स्ट हाउस में बैठ रही है। तो आपको सोचने में बहुत पॉजिटिविटी रखनी है, जितना पॉजिटिव रखोगे उतना पॉजिटिवली काम कर पाओगे, जितना पॉजिटिव काम कर पाओगे उतना पॉजिटिवली अपनी वाइब्रेशंस को थ्रो कर पाओगे आप दुनिया के साथ, क्योंकि आपका ऑरा बढ़ने वाला है। अब आपको ऑरा बढ़ाना है। अगर आप खुद से अपनी चीजों को डिग्रेड करते हैं, अपने ऑरे को नीचे लेके जाते हैं, डार्क सर्कल क्रिएट करते हैं, अगर आप सात्विक से दूर जाके तमस की तरफ चले जाते हैं, तो ये आपकी विल पावर है, ये आपकी दशा महादशा हो सकती है। हो सकता है आपकी राहु की दशा चल रही हो सकता है आप कुछ ऐसे योग बने हुए आपकी कुंडली में, लेकिन विल पावर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नेसेसरी, कि विल पावर के द्वारा आप अपनी लाइफ को कैसे भी करके ट्रिगर कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके लिए कॉन्ट्राडिक्टरी चीज है। स्पाइसेस लगन वालों के लिए जो उनके 3rd हाउस में राशि पड़ती है वो पड़ती है टॉरस, जो शुक्र की राशि है। यानी कि फाइट किसके थ्रू करोगे? शुक्र के थ्रू। और आपको डाउन डिग्रेड कौन करेगा? आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कौन लेके आएगा? शुक्रदेव, जो अष्टम भाव का, मतलब लड़ाई भी शुक्रदेव के थ्रू, शुक्रदेव की क्वालिटी के थ्रू कर पाओगे, जो आपके लगन में जाके एक्सॉल्ट होता है। पर्सनालिटी भी डेवलप होगी वेन्यूशन एनर्जीज को डेवलप करके, वेन्यूशन एनर्जी के साथ खुद को अलाइन करके, और आपको नीचे भी लेके जाएगा वेन्यूशन। मैंने कहा ना आपका प्रारब्ध है 7th हाउस में रिलेशनशिप देखते हैं, पार्टनरशिप देखते हैं, एसोसिएशन देखते हैं और 8th हाउस में लिब्रा साइन पड़ रही है। तो ये पार्टनरशिप भी आपके लाइफ में ऊपर लेके जाती है आपको, और पार्टनरशिप भी आपकी लाइफ को, रिलेशनशिप भी आपकी लाइफ को नीचे लेके जाती है। 3rd हाउस में आपके करेज के घर में टॉरस साइन पड़ता है। तो अपने कमिटमेंट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर आप कुछ कमिट करते हैं तो उसको फुलफिल करना चाहिए आपको। आप क्या बोल रहे हैं, आपकी बोलने की राशि भी कम्युनिकेशन के घर में स्पीच की राशि पड़ गई है। ठीक है, अपने वर्ड्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया है, अपने वर्ड्स ही आपका मेक और ब्रेक बन सकती है। वही तलवार की तरह काट भी सकती है, और वही अमृत की भांति, वो औषधि की भांति चीजों को हील भी कर सकती है। तो आपके लिए वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, आपका करेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एटीट्यूड कैसा है। अब आप अपनी प्रॉब्लम्स को से डर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, बहुत मैटर करती है। अब आपका माइंडसेट कैसा है। अगर आपका माइंडसेट इस समय में पॉजिटिव नहीं रखा, इस समय अपने आप माइंडसेट को प्रॉपर हील नहीं किया, उसके लिए प्रैक्टिस नहीं करी, योगा मेडिटेशन अपने आप को एफर्ट नहीं डाले, अपनी हेयर कटिंग नहीं कराए, अपनी फिजिकल आइडेंटिटी को नहीं बदला, तो आप अपनी लाइफ को बदलने में नाकामयाब हो सकते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपने अपनी पर्सनालिटी को नहीं बदला, अपने माइंडसेट को नहीं बदला, अपनी थ्योरीज को नहीं बदला, अपनी साइकोलॉजी को नहीं बदला, अगर आपने सात्विकता को नहीं बढ़ाया अपने जीवन में, तो ट्रबल बढ़ सकता है। फायर फायर फायर। लेकिन मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, शनि का भी रेट्रोग्रेड होना, और 5th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति का भी रेट्रोग्रेड होना, गेंस का मालिक भी रेट्रोग्रेड है, भाग्य का क्या नाम, भाग्य घर में मरकरी भी रेट्रोग्रेड है, जो आपके 4th हाउस पीस का, और 7th हाउस आपके पार्टनरशिप का मालिक है, वो भी रेट्रोग्रेड है, और लग्नेश जो आपके 10th भाव का मालिक है, यानी कि केंद्र के चारों घर के मालिक आपके रेट्रोग्रेड हो गए हैं। तो अपने पिलर्स को पॉजिटिव करने के लिए रीथिंक करना है, रीडू करना है, रीएनालाइज करना है, कहां पर गलती है उसको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्टेंस विल बी द की, और उसके ऊपर वर्क करना विल बी द की। अगर आप एफर्ट मार के काम करते चले गए तो जीवन में कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और जो लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, जो लोग किसी तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, टीचर है, काउंसलर, एडवाइजर है, सर्जन है, उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा समय दिखाई दे रहा है। जो किसी तरह के सब्जेक्ट हैं, लेक्चर आ रहे हैं, किसी चीज को सिखाते हैं, किसी स्किल को प्रोवाइड करते हैं, उन्होंने कुछ सीखा है, नेचर ने उनको कुछ दिया है, भगवान की कृपा से उनको कुछ मिला और वो बांट रहे हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत ही शुभ समय आ गया है। ये 2026 उनके लिए बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव होने वाला है। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करने के लिए आपको रीथिंक करना, रीडू करना, रीएनालाइज करना, अपनी स्किल्स को ब्रशअप करना, अपने आप को फोकस करके बैठाना। 3rd हाउस सोशल मीडिया का है, वहां से चीजों को डिटॉक्स करना, फालतू की चीजों को नेग्लेक्ट करना, ब्लॉक कर देना। आप डीएक्टिवेट कर दीजिए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट, अब व्हाट्सएप ज्यादा चलाना बंद कर दीजिए। अब आप वही चीज कंज्यूम कीजिए जो आपके स्किल को इंप्रूव करे, आपकी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी, ट्रस्ट में। अब आप उन्हीं के साथ कनेक्ट करें अपने आप को जो आपके लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, जो आपके लाइफ लॉन्ग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उन लोगों के साथ नहीं जो आया राम गया राम हो गया। अपने आप को प्लीज मत करें, अपने आप को अब हील करने के लिए अपने आप को उस भट्टी में डाल दें जहां पर आप तपेंगे और विपरीत स्थिति को लड़ेंगे, तब जाके आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी।
क्योंकि 9th हाउस में आपके भाग्य स्थान में ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना, संयम नियम साधना करना, गुरु तत्व को बढ़ाना, सात्विकता को बढ़ाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं, लेकिन आस्था, आध्यात्मिकता, सात्विकता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। मंगल आपके स्वामी हैं भाग्य स्थान के और 9th हाउस से फादर को देखते हैं, तो फादर, ब्रदर, इन लोगों के साथ आपको बहुत अच्छी अपनी स्किल्स को, और गुरु लाइक फिगर, इन लोगों के साथ अपनी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बनाई। इनकी ब्लेसिंग्स आपके जीवन को तार सकती है। आशा करते हैं ये समझ में आए होगी, टेक्निकलिटी समझ में आई होगी आपको अपने लगन की। चलिए बात करते हैं अब ये 3 महीने आपको कैसे धर्म त्रिकोण है, कैसे आपको कर्म करके धर्म के रास्ते चल के आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, अपने भाग्य को बदल सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बात करेंगे आपके फर्स्ट एस्पेक्ट यानी कि लव के बारे में। लव के लिए हमें देखना होगा 5th हाउस। 5th हाउस के मालिक बनते हैं चंद्रदेव, और चंद्रदेव को हम ट्रैक करते हैं वीकली वीडियोस में। अगर आप अभी तक हमारी वीकली वीडियोस से कनेक्ट नहीं हुए हैं, इस चैनल से कनेक्ट नहीं हुए हैं, आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या आप बहुत टाइम से हमसे जुड़े हुए हैं लेकिन आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब क्लिक करके नोटिफिकेशन की घंटी नहीं बजाई है, तो आप बजा सकते हैं, हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब 5th हाउस में किसका इन्फ्लुएंस पड़ रहा है? 5th हाउस में इन्फ्लुएंस पड़ रहा है गुरुदेव बृहस्पति का, जो लग्नेश है, जो आपके दशमेश है। लग्नेश का और दशमेश का मालिक आ गया है 5th हाउस में, यानी कि कर्म इंटेलिजेंस में आ गया है, विजन में आ गया है, यानी कि आपका जो पार्टनरशिप है वो करियर को ट्रांसफॉर्म करने में बहुत हेल्पफुल होगी। यानी कि आपका पार्टनर आपके करियर में बहुत सपोर्टिव हो सकता है, इस समय आपको बहुत सपोर्ट कर सकता है, लेकिन कुछ चीजें, कुछ विजन, कुछ माइंडसेट, कुछ विजडम आपकी कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकती है, वहां पे आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। करेक्ट। 1st हाउस का मालिक 5th में आ गया है, तो कहीं ना कहीं आप माई हाईवे थोड़ी सी चीजों में आपका थोड़ा सा इंटेलिजेंस मुझे दिखाई दे रहा है। आपका अपने आप को लेकर हो सकता है कुछ चीजों में आप बहुत कंफ्यूज हो, किसी चीज को लेकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ये चीजें दिखाई दे रही है। हो सकता है इस समय मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ रही हो, क्योंकि 5th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति एक्सपेंड कर रहे हैं, तो 5th हाउस में लव इंटरेस्ट आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है आपका करियर में कोई आपका जॉब है, कहीं पे आपका वर्क प्लेस पे आपको किसी के साथ कोई कनेक्टिविटी आप फील कर रहे हैं, लेकिन आप कमिटेड कहीं और भी हैं, तो ये चीजें भी हो सकती हैं। आप इस समय, हो सकता है आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है, लेकिन उस समय आपका जो एनवायरमेंट है उस समय में किसी तरह का प्रेशर हो सकता है, शादी करने का प्रेशर हो सकता है, चीजों को कमिट करने का प्रेशर हो सकता है, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। लेकिन इस समय आपको ध्यान देना होगा कि आपकी कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन क्या है, 5th हाउस पे किसका इन्फ्लुएंस है, राइट। प्लस आपको देखना पड़ेगा जब तक लग्नेश और आपके कर्म के कारक रेट्रोग्रेड है आपके 5th हाउस में, जब तक ये रेट्रोग्रेड है, जब तक आपको कोई चीज फिक्स नहीं करनी है, क्योंकि जो 7th हाउस का मालिक, जो पार्टनरशिप का मालिक होता है, वो भी रेट्रोग्रेड है। तो 9th नवंबर से लेकर 29 नवंबर कुछ बातें, कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जहां पर आपको रिग्रेट हो सकता है, कुछ चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड से आपके सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में कुछ चीजें चल रही हो और वो चीजें बाहर निकल जाएं, या आपका माइंडसेट कुछ और हो, आपके इंटेंसिटी कुछ और है, आपके मुंह से कुछ ऐसी चीज निकल जाए जो चीजें किसी को हर्ट कर सकती हैं, सेंटीमेंट हर्ट कर सकती हैं। आप कुछ इस तरीके से फ्लर्ट कर सकते हैं किसी के साथ जहां पर आपके पार्टनर को कुछ चीजें पसंद ना आए, तो वहां पर आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मरकरी का रेट्रोग्रेड होना कम्युनिकेशन का तरीका बदल देता है, आपकी इंटेंसिटी को बदल देता है, आपका जो माइंडसेट है उसको बदल देता है। आप करने जाएंगे कुछ, सोचेंगे कुछ, हो जाएगा कुछ। For the sake of fun, for the sake of happiness, for the sake of fun, आप कुछ चीजें करते हुए नजर आएंगे और कुछ चीजों की वजह से कुछ चीजें बिगड़ती हुई नजर आएंगी। 5th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड, 9th हाउस में मरकरी रेट्रोग्रेड, जो 7th हाउस का मालिक है, 4th हाउस का मालिक है। हैप्पीनेस के लिए, अपने पीस के लिए, अपने आप सुकून पाने के लिए आप किसी मित्र से, अपने पुराने किसी मित्र से आपका कनेक्शन होना, उनके साथ आपकी कनेक्टिविटी होना, उनके साथ कुछ मैसेज का शेयरिंग होना, उनके साथ कहीं कुछ मिलना होना, एक्स का वापस आना, एक्स का रिटर्न आना, एक्स के साथ कोई कनेक्टिविटी बिल्डअप होना, इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही हैं। 5th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति आपकी लाइफ में इस समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है, जब आपकी लाइफ में रिसेंटली 18 अक्टूबर के बाद कोई ऐसा लाइफ से क्रॉस किया है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा। गुरुदेव बृहस्पति का एक्सॉल्ट होना, जो लग्नेश है आपके 5th हाउस में, जो जिसके वो कारक हैं, 5th हाउस के जिसके वो कारक है, वहां पर गुरुदेव बृहस्पति गए, तो पाइसेस, लगन और मून साइन वालों के लिए इस समय उनकी लाइफ को कोई क्रॉस करेगा और ऐसे लोगों से मिलेगा जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं या उनके साथ उनका कोई गिव एंड टेक है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हाईलाइट होती हुई नजर आ रही है। उधर
फर्स्ट साइन में क्या पड़ रहा है आपके, पाइसेस साइन। कौन बैठा है वहां पर, 12th हाउस का मालिक। 12th हाउस देने का है और 12th राशि फर्स्ट हाउस बैठी है, यानी कि आपको फिजिकली, आपको इमोशनली, आपको अपने, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उसको आपको बांटना पड़ेगा। हो सकता है इस समय आपको पार्टनर को हेल्प करनी पड़े, हो सकता है आपको किसी को इमोशनली हेल्प करनी पड़े, लेकिन यू शुड मेंटेन दैट थिन लाइन। हाउ मच इज टू मच, वो थिन लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस समय चीजें ड्रैग हो सकती हैं, इस समय गलतियां हो सकती हैं। 9 नवंबर से लेकर 29 नवंबर ये आपके लिए बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है, जब आप इमोशनल पीस ढूंढेंगे, अपने अतीत में वापस जा सकते हैं, अतीत की याद आ सकती है, एक्स का वापस आना, एक्स के साथ कनेक्टिविटी होना, इस तरह की चीजें भी हो सकती है। करियर में मन न लगना या करियर की तरफ आपका फोकस जाएगा और आप अपने पार्टनर, अपने रिलेशनशिप में कम समय देंगे, तो कुछ ऐसी चीजें जहां पर आपको अपने आप को न्यूट्रल रखना पड़ेगा, रेस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, खुद को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और आपको प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में बैलेंस भी बनाना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। प्लस गुरुदेव बृहस्पति चले जाएंगे आपके 5 दिसंबर को आपके 4th हाउस में, 4th हाउस से निकलकर और मरकरी आ जाएंगे आपके 8th हाउस में। जब गुरुदेव बृहस्पति आपके 4th हाउस की तरफ जा रहे होंगे और मरकरी 23 नवंबर को 8th हाउस में आ जाएंगे, सडन कोई ना कोई ब्रेकअप, सडन कोई सीक्रेसी, सडन कुछ ना कुछ हिट ऑफ द मोमेंट में कुछ गड़बड़ हो सकती है, सडन इवेंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय आपको सात्विकता बनाए रखनी है, हो सके तो जितना हो सके कम बोलने की आवश्यकता है आपको। हीट ऑफ द मोमेंट में एग्रेशन हो सकता है, ईगो हिट हो सकता है, जिसकी वजह से सडन आउटबस्ट हो सकता है, सडन ब्रेकअप होना, सडन पैचअप होना। मैंने कहा ना, जैसे कि कोई पास्ट से, लाइफ से आया है, एक्स से वापस आया और सडनली आपके साथ दोबारा कनेक्टिविटी बन गई, सडनली आप उसके साथ कनेक्शन बिल्डअप हो गया है, तो सडननेस मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए इस समय चंद्रमा इसके राशि के स्वामी बनते हैं, 5th हाउस के मालिक है, तो आपका ट्रैवल करने का मन भी करेगा, आप अपने पार्टनर के साथ कहीं ट्रैवल करने का भी प्लानिंग कर सकते हैं। बस थोड़ा सा बजट का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 2nd हाउस का मालिक अष्टम भाव में है, अपने से 8th है। जो वेल्थ का मालिक है, एक्यूमुलेशन का मालिक है, जो सेविंग का मालिक है, वो कहीं ना कहीं अपने से 8th चला गया, अपने ही राशि में गया है, फायर एलिमेंट वाटर एलिमेंट में चला गया। तो इमोशंस में बह के, भावनाओं में बह के अपना खर्चा बढ़ सकता है, आपके पार्टनर के ऊपर आप ज्यादा खर्चा कर सकते हैं, वहां पर अपने बजट का थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। राइट, तो 9 नवंबर से लेकर 29 नवंबर आपको ध्यान देना है। शनि का डायरेक्ट होना आपके लिए पर्सनालिटी को डेवलप करेगा। हो सकता है आप किसी तरह के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कोई डांस एक्टिविटी, कोई क्रिएटिव आर्टिस्टिक कोई चीज, कोई सिंगिंग, कोई म्यूजिक आर्टिस्ट होना, या फिर जिम करना, कोई योगा मेडिटेशन में लगना, उस तरह की चीजें आपकी होती हुई नजर आएंगी, जिससे कि आपका रिलेशनशिप भी हील होगा। तो जितनी जल्दी आप अपने आप को क्रिएटिव कर लें, क्रिएटिविटी में अपने आप को अलाइन कर लें, तो जिससे कि आपका माइंड भी बहुत स्टेबल रहेगा और गलती करने की चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। राइट, तो आपको इस रेट्रोगेशन को और स्पेशल बनाने के लिए अपने आप को प्रायोरिटी देकर, अपने स्किल्स पर, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए कहीं ना कहीं काम करना बाध्य हो गया। ये आपका धर्म बन गया है। अपने आप को इंप्रूव करोगे, चीजें ऑल ऑफ सडनली धीरे धीरे चीजें खुद पे खुद इंप्रूव होने लगेंगी आपके लिए। मंगल देव आपके 10th हाउस में जाएंगे तो करियर भी ट्रांसफॉर्म कर देंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली, यानी कि 7 दिसंबर के बाद आपका करियर के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। सूर्य देव का भले से वो 6th हाउस के मालिक हैं, लेकिन आपके 15 दिसंबर के बाद करियर को बहुत पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, तो आपके लिए। और गुरुदेव बृहस्पति का डायरेक्ट एस्पेक्ट भी रहेगा, तो दिसंबर आपके लिए बहुत ही सुंदर होने वाला है, करियर के लिए भी और करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बस अपने ऊपर थोड़ी संयम नियम साधना, अपने अंदर कोई इंप्रूवमेंट के लिए रेगुलरली प्रैक्टिस करना, ये आपके लिए बहुत ही नेसेसरी हो गया है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 7th हाउस को देखूंगा। देखिए 7th हाउस में वर्गो साइन पड़ता है। वर्गो साइन काल पुरुष कुंडली के हिसाब से प्रारब्ध का राशि है। ये प्रारब्ध है, ये आपका डेट है जो आपको पे करनी पड़ेगी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, यानी कि आपका रिलेशनशिप आपके लिए डेट बन के आता है, कार्मिक है। और इसमें ऐसा नहीं कि आपके लिए नेगेटिव ही होगा, इसमें पॉजिटिव भी होगा, बस आपको देना पड़ेगा। आपको अपने आप से ज्यादा प्रायोरिटी अपनी रिलेशनशिप को देनी पड़ेगी, अपने रिलेशनशिप के लिए मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। उनकी हेल्थ के लिए, उनकी वेलनेस के लिए आपको कहीं ना कहीं रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रेगुलर एफर्ट डालने पड़ेंगे, तब जाके आपका इमोशंस, आपका लव, आपका मैरिज कहीं ना कहीं नर्चर होता हुआ नजर आएगा। 7th लॉर्ड का 9th हाउस में जाना, 9 नवंबर से लेकर सडनली आप देखेंगे आपकी आइडियोलॉजी चेंज हो गई है। आप दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं विपरीत आइडियोलॉजी के साथ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी होना, ट्रस्ट इश्यूज होना, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। एक कहेगा दिल्ली की तरफ, एक कहेगा मुंबई की तरफ, यानी कि दो बहुत डिफरेंट ओपिनियंस। कभी कभी ये डिफरेंट ओपिनियंस अच्छी होती है रिलेशनशिप के लिए, लेकिन ये जब रेगुलरिटी, कॉन्टिन्यूटी में आ जाती है तो ये कहीं ना कहीं डिस्प्यूट का कारण बन जाती है।
तो दो राय कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है। सूर्यदेव का 8th हाउस में बैठना, इन लॉज के साथ कोई ट्रबल, आपको डिफेम करने की कोशिश, आपके साथ उनका कोई स्ट्रगल, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। इन लॉज की तबीयत भी खराब हो सकती है इस समय, किसी की तबीयत खराब होना, इस तरह की चीजें भी देखने को मिल सकती हैं, जहां पर आपका थोड़ा पैसा लग सकता है, जहां पर आपको थोड़ा एफर्ट डालने पड़ सकता है, ये चीजें भी होती हुई नजर आएंगी। मरकरी का 8th हाउस में जाना, कुछ लोगों के लिए सडनली ब्रेकअप होना, सडनली कोई सीक्रेसी का बाहर आना, सीक्रेट का रिवील होना, इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। तो अगर कोई सीक्रेसी आपने मेंटेन कर रखी है, अगर आप कोई चीज गलती कर रहे हैं और आपको पता है कि वो गलत है, तो वहां पर इंप्रूवमेंट जल्द से जल्द करना पड़ेगा। यही आपका धर्म है कि गलतियों को ऑडिट करके उस चीज को ठीक करने की कोशिश करें आप। फेस योर फियर, फेस योर चैलेंज, क्योंकि ये गलती भी आपने की है तो सुधारना भी आपको ही पड़ेगा। गलती आपने की है, सुधारना भी आपको पड़ेगा, ये इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये 2 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2026 के में आप जब एंटर करेंगे, वो सूर्य की राशि है और सूर्य का नंबर है, और ये सूर्य आपको वापसी का मौका नहीं देगा। यह आपको अपने हीट से शाइन भी करा सकता है, अपने ताप से वो शाइन भी कराएगा, और ये अपने ताप से आपको जला भी सकता है। तो ये 2 महीने आप 1 जनवरी का वेट नहीं करेंगे, आप अभी से अपनी चीजों को प्रैक्टिस करके चीजों को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। जो लोग लिटिगेशन के मामले में, कोर्ट कचहरी के मामले में लगे हुए हैं, वहां पे चीजें क्लियर होती हुई नजर आएंगी, चीजें एक फाइनली एक कंक्लूजन पे पहुंचते हुए नजर आओगे। इन लॉज के साथ किस तरह का सामना हो सकता है जो आप नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आपको यू हैव टू फेस दैट, राइट। कहीं ना कहीं डेट को पूरा करना पड़ेगा, कुछ गिव एंड टेक हो सकता है, किस तरह की क्लैरिटी हो सकती है, फैमिली बैठकर किसी डिस्प्यूट को क्लियर कर सकती है, ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं, ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। कोर्ट की तरफ से आपके फेवर में कोई क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति आपके 5th हाउस में बैठे हैं, पूर्व पुण्य की वजह से आपकी कोर्ट केस आपके फेवर में कोई डिसीजन लेके आता हुआ नजर आएगा। इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। जो लोग अपने रिलेशनशिप को डिवोर्स तक ले जा चुके हैं, उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूं। 4th हाउस में लग्नेश का आना, यानी कि आपका करियर, कोई नया ऑफिस, अपने स्पाउस के साथ मिलकर कोई नई पार्टनरशिप, कोई नया इनिशिएशन भी आप करते हुए नजर आ रहे हो। बस आपका लेजीनेस, आपका प्रोक्रेस्टिनेशन ही आपके रिश्ते को ठंडा कर रहा है, रिश्ते को खराब कर रहा है। उसमें किसी तरह की इंटीमेसी नहीं है, किसी तरह का इमोशनल कनेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि शनिदेव आपको यहां पर जो गलत है, अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो आपके बीच में आप देखेंगे गैप आ रहा है आपके बीच में, तो उस गलती को, कोर इश्यू को फिगर आउट करना और शनि के ताप को पॉजिटिवली यूज करना, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय मैच्योरिटी दिखाना बहुत ज्यादा नेसेसरी हो गया आपके लिए। शनि डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहा है 7th हाउस को, तो यहां पर शनिदेव आपसे मैच्योरिटी चाहता है, डिसिप्लिन चाहता है, सेक्रीफाइस चाहता है, हार्डशिप चाहता है। और अगर आप किसी तरह की लीगैलिटी, मोरालिटी को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो वहां पर चाहता है कि आप फोकस होकर उस चीज को अब प्रारंभ कर सकें, उसको पश्चाताप कर सकें, अपने प्रारंभ को फेस करें, पश्चाताप करें, और 2026 में एक नई एनर्जी के साथ अपने एंटर करें, राइट। देखिए, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था आपका 8th हाउस एंड 3rd हाउस, यानी कि करेज के कारण, हम अपनी विल पावर के कारण, स्ट्रेंथ के कारण किसी भी दुविधा से लड़ लेते हैं, और वही अगर स्वामी 8th हाउस का भी बन जाए और लग्नेश लगन में जाके उच्च का हो जाए, तो ये बहुत कॉन्ट्रोडिक्टरी एनर्जी हो जाती है। यानी कि रिलेशनशिप की वजह से नीचे डाउनफॉल भी आपका है, और रिलेशनशिप की वजह से ही आप ऊपर जाएंगे। वीनस आपके 8th हाउस, अष्टम भाव और 3rd हाउस के मालिक है, पाइसेस साइन, आगे उच्च के हो जाते हैं, 1st हाउस में जाके उच्च के हो जाते हैं। यहां ये बताता है कि शुक्रदेव आपका रिलेशनशिप, फीमेल, ठीक है, बच्चे, ये लोग स्पेशली फीमेल चाइल्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। उनका प्यार, उनकी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है, और उनका कर्ज आपके जीवन को खत्म भी कर सकता है, नीचे गिरा भी सकता है। तो अपने आप को स्पिरिचुअली भी आपको ऊपर लेके जाना है, अपने अंदर सात्विकता रखेंगे तो आपको ब्लेसिंग मिलेगी। तो सात्विकता इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सरेंडर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एथिक्स मोरालिटी को मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मंगल भी मंगल के साथ मरकरी का बैठना, जिसको शत्रु मानते हैं मंगल देव, भाग्येश 4th हाउस एंड 6th हाउस के मालिक को, 4th हाउस एंड 7th हाउस के मालिक को अपना मित्र नहीं मानता है, तो भाग्य से भी लड़ना पड़ सकता है, थोड़ा सा चीजें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, सडनली रीथिंक करना पड़ेगा, दोबारा बार बार एफर्ट डालने पड़ेंगे, अपने आपको प्रूफ करना पड़ेगा दैट यू आर राइट। आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि इनसिक्योरिटी नहीं है किसी तरह की, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप कमिटेड हैं किसी चीज में। तो ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस होने वाली है। यहां पर आपका पेशेंस चेक होने वाला है, एक्चुअल बोलूं तो यहां पर उस चीज का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं बोलूंगा कहीं ना कहीं आफ्टर 5th ऑफ दिसंबर
गुरुदेव बृहस्पति का आपका 4th हाउस में जाना और सूर्य मंगल का आपके 10th हाउस में जाना, या आपके पर्सनालिटी को, आपके नेम फेम को, आपके आइडेंटिटी को, आपकी अथॉरिटी को मेंटेन कर देगा। यहां पर बहुत अच्छा स्टार बनता हुआ नजर आ रहा है। बस आप अपना धर्म करते चले जाइए, आपको बाय डिफॉल्ट ऊपर आप चलते चले जाएंगे। और ब्लेसिंग सीख कीजिए परमात्मा के, ईश्वर की, गुरुदेव बृहस्पति की ब्लेसिंग लीजिए, गुरुदेव की ब्लेसिंग लीजिए, नारायण की ब्लेसिंग लीजिए और अपने पार्टनर के साथ कहीं तीर्थ यात्रा पे ट्रैवल करके आइए। जितना सात्विकता बढ़ाओगे उतना पॉजिटिविटी आपकी रिलेशनशिप में आएगी। करेक्ट, बहुत अच्छी रेमेडी आपके लिए। 9th हाउस में, 9th हाउस का मालिक है गुरुदेव बृहस्पति, उच्च के होके बैठे हैं 5th हाउस में। तो आप अगर भाग्य को बढ़ाते हैं, मंत्र चैंटिंग करते हैं और भाग्य को बढ़ाना चाहते हैं तो मंत्र चैंटिंग कीजिए, तीर्थ यात्रा कीजिए, आपका रिलेशनशिप, आपका 4th हाउस हील हो जाएगा। 4th हाउस हैप्पीनेस का है और 7th हाउस रिलेशनशिप का है, तो घर में पीस भी आएगा, हैप्पीनेस फील करोगे और 7th हाउस मैरिड लाइफ भी हील हो जाएगी आपकी। करेक्ट, तो दिसंबर आपके लिए बहुत ही सुंदर होने वाला है और 2026 की शुरुआत आई विश आपके लिए अमेजिंग हो, अमेजिंग हो कि जो आप नहीं सोच रहे हो, इमेजिनेशन में भी नहीं सोचा हो, वो आप कर पाए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके लिए होना चाहिए पॉजिटिवली। गॉड ब्लेस यू। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहे हैं। जॉब की बात करूंगा तो 5th हाउस में केतु बैठे हैं, तो बायोटेक वालों के लिए जो माइक्रो लेवल पे चीजें ऑडिट करते हैं, सीए हो गया, सर्जन्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, फाइनेंस में जो काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, मेडिकल फील्ड में जो काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, किसी तरह का ट्रीटमेंट करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, वेलनेस सेंटर वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। ठीक है, टीचर्स के लिए बहुत अच्छा समय है। गुरुदेव बृहस्पति का 5th हाउस में बैठना और केतु का 7th हाउस, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी एजेंडा, अगर आप दिल से पढ़ाते हैं, क्योंकि आपको ना सबकॉन्शियस माइंड की राशि 1st हाउस में बैठी है, आप हृदय से देने की कोशिश करें, आपको परमात्मा खूब देगा। आप दिल से इंटेंसिटी अपनी प्योरिटी के साथ करें, आप जॉब अच्छे से करेंगे, आपको आप देखेंगे सडनली आपकी चीजें ट्रांसफॉर्म कर गई हैं 2 महीने के अंदर। बस आपको दिल से अच्छे इंटेंसिटी से, अच्छे भाव से आपको अपना कार्य करना है। अगर आप जॉब को अच्छे तरीके से करते चले जाएंगे, आपका जॉब फ्लरिश करता चला जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप जॉब क्विट करना चाहते हैं, जॉब को स्विच करना चाहते हैं, तो 9th ऑफ नवंबर से लेकर 29th ऑफ नवंबर के बीच में नहीं करना है। कर्म के कारक जो शनि देव है वो 1st हाउस में बैठ के रेट्रोग्रेड है, मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो गया, गुरुदेव बृहस्पति लग्नेश है वो भी रेट्रोग्रेड है। तो हो सकता है इंटेलिजेंस हिट हो जाए आपका, इस समय आपको गलती कर दे, किसी लुक्रेटिव स्कीम को की तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़ जाए, आपको लगे यार ये बढ़िया है, इस तरीके से कर लेते हैं, हो सकता है वहां पे आपको डाउनफॉल का कारण बन जाए। हो सकता है आप यहाँ के भी ना रहे, वहां के भी नहीं, यहाँ से जॉब छोड़ी, कहीं और जॉब कनेक्ट करी, पता लगा वहां पे वो चीज कमिटेड नहीं हो पाई, उन्होंने कहा भाई साहब हम भी आपको नहीं रख सकते, तो आप ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तो ये आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। डेटा एनालिस्ट वालों के लिए भी बहुत सुंदर समय है, क्योंकि 6th हाउस का मालिक 8th हाउस में बैठा है। डेटा एनालिस्ट वालों के लिए, रिसर्चर वालों के लिए, रिसर्च बेस्ड जो काम करते हैं, छुप के जो काम करते हैं, बैक एंड पे, बैक ऑफिस में जो काम करते हैं, उनके लिए भी एक सुंदर समय दिखाई दे रहा है। उनकी डिमांड बढ़ेगी कहीं ना कहीं, उनकी वैल्यू बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी आपकी। और दिसंबर ऑनवर्ड्स, 5th ऑफ दिसंबर ऑनवर्ड्स और भी पॉजिटिव समय दिखाई दे रहा है आपके लिए। 7th ऑफ दिसंबर, फिर 15th ऑफ दिसंबर, स्लोली एंड ग्रेजुअली विल इंप्रूव। आप बहुत अच्छा करते चले जाएंगे अपनी जॉब में, बस आपको 100% देना है। शनिदेव आपसे डेडिकेशन चाहते हैं, लेथार्जीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन और किसी तरह का कहते हैं ना कि आपका एजेंडा ये नहीं होना चाहिए कि मुझे अपना बाय हुक और बाय क्रुक में शॉर्टकट के थ्रू अपना काम कर देता हूं। जुगाड़ू नहीं बनना है आपको डेडिकेशन दिखाना है, आपको करना है, कर्म करना है, आपको कर्म करना ही पड़ेगा। 1st हाउस में शनिदेव बैठे हैं, कर्म के कारक बैठे हैं। आप अपनी जॉब में फ्लरिश जब भी हो सकता है जब आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर, किसी तरह के प्लेजर को छोड़कर, किसी तरह के फन को छोड़कर, आप अगर आप काम में चढ़ गए, और एक बार अगर आप चढ़ गए, अगर आप फ्लो में आ गए, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आप अपनी जॉब को फोकस होकर करिए, आपको फ्लरिश जरूर करेंगे, आपका बॉसेस आपको जरूर अप्रिशिएट करेगा, कंपनी आपको जरूर कहीं ना कहीं फ्रूट देने वाली है उस मेहनत के। तो डेफिनेटली आपको मेहनत दिल से करनी है और बीच में स्विच करने से बचना है। आपका हो सकता है कोई डेटा, कोई लैपटॉप, कोई मोबाइल, कोई ऐसा इक्विपमेंट जो बहुत नेसेसरी है आपके लिए, वो खो जाए, वो टूट जाए, वो खराब हो जाए, उस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है, कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन का, गैजेट्स को खराब कर सकता है, दिक्कत दे सकता है। मरकरी 23 ऑफ नवंबर को आ जाएंगे 8th हाउस में, राहु के ट्राइन में, तो कहीं ना कहीं ये सडनली आपकी चीजों को खराब कर सकता है, या सडनली कोई नया इक्विपमेंट आप खरीद सकते हैं। मैं तो बोलूंगा जब मरकरी रेट्रोग्रेड है तो आपको कोई नया मोबाइल भी नहीं खरीदना चाहिए, कोई नया लैपटॉप भी नहीं खरीदना चाहिए, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको उस समय खरीदना नहीं चाहिए, और जो है आपको उसको बचा के रखना चाहिए, जो आपके स्पेशली आपको लगता है आपके लिए जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लैपटॉप हो गया, कोई डेटा हो गया, उस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है आपको।
बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहे हैं। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस में सूर्य मंगल आ जाएंगे 5th ऑफ दिसंबर, 7th ऑफ दिसंबर, 5th ऑफ दिसंबर, 7th ऑफ दिसंबर, 15th ऑफ दिसंबर। तो दिसंबर आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है। भाग्य का मालिक 10th हाउस में आके कर्म करेगा और 10th हाउस में कालपुरुष कुंडली के हिसाब से मंगलदेव एक्सॉल्ट हो जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही सुंदर समय है। भाग्य की राशि में 10th हाउस में भाग्य की राशि पड़ती है कालपुरुष कुंडली की। 10th हाउस में कालपुरुष कुंडली के हिसाब से मंगल बली हो जाते हैं, सूर्य भी अपने आप में बहुत अच्छा शुभ परिणाम देते हैं। तो एफर्ट्स के द्वारा मेहनत करके, धर्म को पूरा करके, अपने मेहनत को ही धर्म मान के, अपने काम को, प्रोफेशन को अपना धर्म मान के आप कार्य करते चले जाएंगे, आपके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्रूट मिलने वाले हैं। आपको कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग्स बहुत मिलेंगी, बड़ों का आशीर्वाद और अपना कर्म करते चले जाइए, आपको बहुत ही सक्सेस मिलने वाली है, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस मिलने वाली है। 8th हाउस में शुक्र का बैठना, 8th लॉर्ड 8th हाउस में बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है अभी 15 नवंबर तक। आपको टेक्निकलिटी सीखनी है, आपको कोई काम गुप्त तरीके से सीखना है और अपने काम को स्लोली एंड ग्रेजुअली करते चले जाइए। आपको ज्यादा हाईलाइट होने की, चीजों को ज्यादा शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। शनिदेव 1st हाउस में बैठ के आपको बता रहे हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली कछुए की चाल करते चलते चले जाइए, आपको एक दिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। हो सकता है आपसे अभी कोई आगे भाग रहा हो, आपको लगता है किसी की स्पीड आपसे तेज है, लेकिन आपको एक्चुअल में देखना है कि उस स्पीड की वैल्यू कितनी है। स्पीड तो भगा रहा है लेकिन उसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा खत्म तो नहीं हो रही है, या वो कोई शॉर्टकट तो नहीं ले रहा है, क्योंकि शॉर्टकट वाले बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक चल नहीं पाएंगे। वो 4 दिन की चांदनी वाली बात है। और आपको कॉन्क्रीट सक्सेस चाहिए, पर्सनैलिटी को बदलना है, अपने लगन को पॉजिटिव करना है, तो शनि के लेंस से अपनी लाइफ को देखनी पड़ेगी। संयम नियम साधना, डेडिकेशन, सरेंडर करना, हार्डशिप के साथ चलना, यह आपके बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करेगा। और आपको एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड काम नहीं करते तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पाइसेस लगन वालों के लिए प्रोडक्ट बेस्ड काम नहीं कर सकते, वो एडवाइजरी है बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि 10th हाउस में कौन सी राशि पड़ रही है? धनु राशि पड़ रही है, तो आप स्पिरिचुअलिटी का काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, एडवाइजरी का काम बहुत अच्छे से करते हैं, ज्ञान का काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। किसी तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं आप, उन लोगों के लिए एजुकेशन का काम करते हैं आप, कोई मेडिकल का काम करते हैं, वेलनेस का कोई काम करते हैं आप, उन लोगों के लिए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी समय है। कोई ऐसी स्किल है आपकी जो आप लोगों के लिए जरूरत बन गए हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही सुंदर समय दिखाई दे रहा है। टेक्निकलिटी के नहीं, आपको विजडम की जरूरत है। टेक्निकलिटी इज नेसेसरी, छोटी मोटी टेक्निकलिटी अच्छी है, बहुत टेक्निकल नहीं होना है। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोला है, आपको अपनी विजडम, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना है। जितना आप विजडम नॉलेज को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आप एनहेंस कर जाएंगे, अपने बिजनेस को बढ़ा ले जाएंगे। तो आपके लिए प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस अच्छा नहीं होता पाइसेस लगन और मून साइन वालों के लिए। उनके लिए ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी, धर्म, जुपिटेरियन वर्ग उनके लिए बहुत अच्छा होता है, राइट? तो आपके लिए बहुत ही सक्सेस का समय है। रेट्रोग्रेड हो गया है, 10th हाउस रेट्रोग्रेड हो गया है। हो सकता है कि आप किसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं, उसको रीचेक करना पड़े, फिर पीछे जाना पड़े। हो सकता है आपको किसी चीज को ब्रशअप करना पड़े, किसी स्किल को ब्रशअप करना पड़े। तो 13 नवंबर के बाद जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड होंगे, तो आपको यहां पर किसी चीज को दोबारा रीथिंक करना पड़ेगा, रीडू करना पड़ेगा, रीलर्न करना पड़ेगा, आपको किसी चीज को स्किल को ब्रशअप करना पड़ेगा, फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली आप आगे जा पाएंगे। इस समय आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, इस समय आपको फोकस करके काम करना है। तो 13 नवंबर से आपकी मैराथन स्टार्ट हो जाएगी। आपके लिए थोड़ा सा हर्डल्स आ सकता है, आपको कोई कार्य आप जो चुटकी से कर लेते थे, आपको उसमें हो सकता है मल्टीपल एफर्ट डालने पड़े, लेकिन उस एफर्ट्स का जो रिजल्ट निकल के आएगा ना, आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो मल्टीपल एफर्ट्स के साथ अपने काम को दिल से करें, कोई भी कार्य करें दिल से कार्य करें, और दिल के कार्य करने से वो इंटेंसिटी, उसका मजा जो होता है ना, वो अलग ही होता है। काम को पूरा करने के लिए नहीं, काम को बेहतर करने के लिए सुख के साथ, अच्छाई के साथ, मतलब अच्छी इंटेंशन के साथ करने के लिए, करने का मजा ही अलग है। तो उस इंटेंशन से आपको काम करना है, आपका बिजनेस फ्लरिश करेगा ही करेगा। तो 13 नवंबर के बाद आपकी मैराथन स्टार्ट है। करेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको ऊपर ले जाएंगे शनिदेव और गुरुदेव बृहस्पति। बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। देखिए फाइनेंस की बात करेंगे तो सेकंड हाउस का मालिक बनता है एरीज साइन पड़ता है, और मालिक बनता है मंगलदेव, जो फायर एलिमेंट चली गई है वाटर एलिमेंट में। तो इमोशंस में बह के कोई तीर्थ यात्रा कर ली, कहीं बहुत ज्यादा दान दक्षिणा कर ली, ठीक है, दान करना अच्छा है, लेकिन कॉन्शियस डोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सोच विचार के डोनेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th हाउस में कर्म की राशि बढ़ती है। देखिए 11th हाउस डिजायर का मालिक है, लेकिन वहां पर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 10th राशि बढ़ती है, जो कर्म को दिखाती है। जो आपको अगर अपने इनकम को बढ़ाए रखना है, इनकम को इंप्रूव करना है, तो कर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। 11th हाउस को एक्टिव करना पड़ेगा। 11th हाउस कब एक्टिव होगा? जब कर्म करोगे आप। देखिए जुपिटेरियन लगना है, आपसे बहुत ज्यादा आप दिमाग का काम तो कर सकते हो, फिजिकल बॉडी का काम नहीं कर सकते, लेकिन आपका कर्म ऐसा बंधा है कि आपको दिमाग के साथ साथ अपनी फिजिकल बॉडी को भी चलाना पड़ेगा।
आपको काम के साथ साथ फिजिकल बॉडी को भी चलाना पड़ेगा और काम के साथ साथ फिर चीजों को छोड़ना भी पड़ेगा। यानी कि आप लाइफ में देखिएगा, ये 2 महीने की बात नहीं, आपको लाइफ लॉन्ग बता रहा। आप बहुत बड़ा कुछ क्रिएट करेंगे, फिर आप उसमें आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा और आप उसको छोड़ के किसी और को देख के निकल जाएंगे। मोक्ष की तरफ आप बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आपका कर्म इस लेवल पे पहुंच गया है। पाइसेस लगन आपको इसलिए मिला है क्योंकि आपको कुछ क्रिएट करना है, फिर उसे छोड़ देना है। तो आप अच्छी इंटेंशन से करें उस चीज को। और अगर आप अभी यंग हैं तो अभी छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो एक एज पे, एक सर्टेन लेवल पे जाके छोड़ना है। अभी आपको फिलहाल एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आपको 11th हाउस को एक्टिव करना है, तो कैप्रिकॉन के साथ अलाइन करना पड़ेगा। कैप्रिकॉन मांगता है डेडिकेशन, कैप्रिकॉन मांगता है हार्डवर्क, कैप्रिकॉन शनि की राशि है, कैप्रिकॉन कर्म की राशि है। और कर्म करते जाइए, आपका इनकम बढ़ता चला जाएगा। अगर आप फिलोसफिकल होते चले जाएंगे, सिर्फ ये सोचेंगे कि सिर्फ भक्ति करके और सिर्फ फिलोसफिकल बातें करके हम कार्य कर लेंगे, तो ऐसा आपके लिए शायद गलत हो जाएगा। आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स बाय डिफॉल्ट मिलेंगी, लेकिन आपको कर्म थोड़ा करना पड़ेगा। अर्जुन की तरह अगर महाभारत जीतनी है तो अर्जुन की तरह संयम नियम साधना को भी तो देखो, उसकी आस्था को भी तो देखो, आस्था के साथ साथ उसके सैक्रिफाइस को भी देखो, उसके पराक्रम को देखते हैं आप कि भगवान उसके साथ थे, उन्होंने मेहनत की है, वो प्रिय बने हैं भगवान के। तो आपको प्रिय बनना पड़ेगा। और प्रिय कब बनेंगे? जब आपके पास मेहनत करोगे तो लक्ष्मी आपसे खुश हो जाएंगी और लक्ष्मी आपके पास ऑटोमेटिकली आने पड़ेगी। तो काम करते चलिए। आप फन लविंग बहुत हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि अष्टम भाव में रिलेशनशिप का, तो आप सीक्रेटिव रिलेशनशिप को मेंटेन करने में, सीक्रेटिव चीजों में पैसा लगाने में, सीक्रेटिव चीजों को लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपका बहुत मन लगता है और उसमें बहुत टाइम आप सब वेस्ट कर देते हैं। तो अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, कर्म कीजिए, फाइनेंस आपका बढ़ेगा, फाइनेंस आपका डेफिनेटली बढ़ेगा। और 29 नवंबर को जब शनिदेव डायरेक्ट हो जाएंगे, ये आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देंगे। यानी कि मेहनत करते 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 29 नवंबर के बाद मरकरी का डायरेक्ट होना और शनि का डायरेक्ट होना आपके लिए ग्रोथ देगा, आपको फाइनेंसिस को अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस की तरफ लेके जाएगा। ऐसा लक्ष्मी जो शुभ लक्ष्मी कह सकता हूं, ऐसी लक्ष्मी जो आपको स्टेबिलिटी देगी। 29 नवंबर से पहले शायद पैसे को इकट्ठा करने में आपको टफनेस आए, पैसा आए और चला जाए, लेकिन 29 नवंबर के बाद पैसा आएगा, रुकेगा भी और वो आपको हैप्पीनेस भी देगा। तो ये योग बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। 5 दिसंबर के बाद जब गुरुदेव बृहस्पति आपके 4th हाउस में आ जाएंगे, एस्पेक्ट करेंगे आपके राहु को, तो हो सकता है आपका डोनेशन करने का मन करे। डोनेशन कीजिए, प्रकृति आपको देगी, मल्टीपल तरीके से देगी, मल्टीपल तरीके से आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है, अपने पहले धर्म को पूरा कर लीजिए, फिर आप बांट दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। आपके दिमाग में, आपके मन में एक ही भजन चलने वाला है, इतना दिया भगवान ने मुझको, जितनी मेरी औकात नहीं। आप बस आस्था के साथ कर्म करते चले जाइए, अपने फायर एलिमेंट को एक्टिव रखिए, अपने अंदर जील रखिए कि मुझे कुछ बड़ा करना है। जिन लोगों को कुछ बड़ा करना है उन्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़ा करना है। चुल उन्हें हुई है तो उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, उनके पास कोई रीजन नहीं है। तो फाइनेंसेस आपके बढ़ते चले जाएंगे और जैसे ही मरकरी और शनिदेव डायरेक्ट होंगे तो आपके लिए और भी ज्यादा ग्रोथ के कारण बन जाएंगे, ग्रोथ देके जाएंगे आपको। स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ भजन भक्ति कीजिए और आप कर्म कीजिए, डिवाइन ब्लेसिंग्स और स्पिरिचुअलिटी एक साथ में जुड़ जाएगी आपके कर्म के। तो कर्म आपको पैसा देता चला जाएगा, कर्म आपका कहीं ना कहीं फ्लरिश होता चला जाएगा। बात करते हैं आप हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रही है। हेल्थ की बात करेंगे तो 1st हाउस में शनिदेव बैठे हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, और केतु बैठे हैं 6th हाउस में। मन नहीं लगना, विरक्ति होना, डिटैचमेंट होना, मन करेगा जिम, पैसा है जेब में, जिम जा सकते हो, लेकिन मन करेगा यार मन नहीं कर रहा है, फिर चले जाएंगे। शनिदेव 1st हाउस बैठे हैं, आपको मैच्योरिटी बहुत ज्यादा दे देंगे, वो भारीपन दे देंगे आपको। आपका मन करेगा कल को मुझे जिम जाना है, लेकिन आप नहीं जा पाओगे, और उससे क्या होगा, एंजाइटी अंदर अंदर बढ़ती चली जाएगी और आपको फील भी नहीं हो रहा है। आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल हील्ड चल रहे हो, आपको लग रहा है आप बिल्कुल ठीक हो, लेकिन आप इंटरनल अपने आप से पूछिए, आपको पता है आप कहां बीमार हो, आपको पता है कहां कमी है, आपको पता है आपका लोअर एब्डोमेन दिक्कत दे रहा है, आपको पता है आपके पेट में, गट में दिक्कत परेशानी है, लेकिन आप अपने आप को लिंगर ऑन कर रहे हो। मंगल देव राहु के ट्राइन में था अभी तक, और फिर दोबारा क्या नाम है, अब शनि के ट्राइन में आ गया है। तो अब आपको चेस्ट में अगर पेन हो रहा है तो आप इस चीज को लिंगर ऑन नहीं कर सकते। मेक श्योर कीजिए आप जल्द से जल्द, अगर आपको लग रहा है, अगर आपको कोई पेन हो रहा है, आपके चेस्ट में कोई पेन हो रहा है, अगर आप जॉगिंग कर रहे हैं, आप स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं और आपका सांस नहीं फूल रहा है, तो दैट इज फाइन। अगर आपका ब्रीथिंग इशू में दिक्कत हो रही है, आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, प्लीज आपको मेडिकल हेल्प जरूर लेनी चाहिए। फिर ये सबके लिए नहीं है, उन लोगों के लिए जिनका हार्ट रेट बढ़ रहा है, जिनको पेन हो रहा है और वो बियर नहीं कर पा रहे, उनको सडन, मतलब उनको 100% एक्शन जल्दी लेना चाहिए, राइट।
प्लस आपका शुगर क्रेविंग ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है मुझे। शुगर का 8th हाउस में बैठना, जेनेटिकल पार्ट में दिक्कत परेशानी होना, इचिंग होना, ठीक है, इस तरह की दिक्कत परेशानी हो सकती है। फीमेल है तो पीसीओडी का प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लीडिंग होना, ब्लीडिंग फिर रुक जाना, कई तरह की से इन्फेक्शन फील होना, इस तरीके से एलर्जी होना, इस तरह की चीजें फील हो सकती हैं आपको। आपका वेट भी बढ़ता हुआ नजर आएगा क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति 5 दिसंबर तक आस्पेक्ट कर रहे हैं शनिदेव को, तो कहीं ना कहीं सडनली आपका वेट लॉस होना और सडनली वेट गेन होना, कुछ भी आपकी एक चीज जरूर होती हुई नजर आएगी आपको, राइट। आपको अपने आप को न्यूट्रल रखने के लिए अपने आप को जिम से, अपने कोई प्रोएक्टिव एक्टिविटी से, टेनिस खेलिए, बैडमिंटन खेलिए, क्रिकेट खेलिए, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करिए आप, जिससे कि आपकी बॉडी बिल्कुल रेगुलर फिट रहे। आपको रेगुलर फिट होना बहुत जरूरी है। अगर आपको कर्म भी करना है तो उसके लिए एक हेल्दी बॉडी चाहिए होती है, तो हेल्दी बॉडी बनाने के लिए आपको जिम करना चाहिए, आपको एफर्ट डालने चाहिए। प्लस मंगलदेव 9th हाउस में बैठे, फादर के साथ आपके थोड़े से टर्म्स खराब हो सकते हैं, जिसकी वजह से घर में डिस्प्यूट हो सकता है, क्योंकि 4th लॉर्ड भी मरकरी और मंगल साथ बैठे। मदर या फादर, पेरेंट्स में से किसी एक के साथ आपके डिस्प्यूट बढ़ सकते हैं, किसी तरह की वजह से, कोई किसी भी परेशानी की वजह से आइडियोलॉजी मैच नहीं करेगी, आप कुछ और बोलेंगे, सामने वाला कुछ और बोलेगा, तो जिसकी वजह से एग्रेशन बढ़ सकता है, आर्गुमेंट बढ़ सकता है और घर के एनवायरनमेंट खराब हो सकता है। तो उस घर के एनवायरनमेंट को खराब ना करें, स्पेशली उन 20 दिन में जब मरकरी भी रेट्रोग्रेड है, यानी कि 9th नवंबर से लेकर 29 नवंबर। बात करते हैं आपके स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है। स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो 5th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति का आना, यानी कि आपको 9th हाउस में 9th हाउस का मालिक है, 5th हाउस में लग्नेश आ गया, 10th हाउस का मालिक आ गया। अब आप हो सकता है स्टडीज के साथ साथ किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सकता है आप अब कोई हायर एजुकेशन के लिए जाने वाले हो। 12th हाउस में राहु बैठा है, आप घर से दूर जाके पढ़ाई करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, या कोई बाहर का व्यक्ति आपके साथ जुड़ा है, यानी कि कोई सडनली कोई एडमिशन ऐसा हुआ है आपके एनवायरनमेंट में, कोई बाहर का व्यक्ति आया जिससे आप बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ऐसा कोई इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। राहु के ट्राइन में शुक्र आ गया है, रिलेशनशिप की बहुत बात होंगी, आसपास रिलेशनशिप की बात होंगी, आप कहीं ना कहीं लग्जरी की बात करोगे, आप कहीं ना कहीं किसी के साथ इमोशनल बात करोगे, आप रिलेशनशिप की बात करोगे, आप कहीं ना कहीं किसी के साथ अपना दुख दर्द पीड़ा बांटते हो नजर आओगे। मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, हो सकता है आपका एक्स वापस आ जाए। 8th हाउस में सूर्य और शुक्र का बैठना, सीक्रेटिव रिलेशनशिप, सीक्रेटिव प्लेजर, बेड प्लेजर की तरफ, लस्ट की तरफ आपका बढ़ना, यह आपके लिए अगेंस्ट हो सकता है, आपकी पर्सनालिटी आपके ऑरे के लिए खतरनाक हो सकता है। अगर आप अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, गांजा करते हैं, आप स्मोक करते हैं, आपको यहीं पर क्विट कर देना चाहिए। गुरुदेव बृहस्पति 13th नवंबर को रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, ये एक चांस दे रहे हैं आपको, जहां पर एक चार्ट में, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोला है, एक कुंडली में अगर 3 ग्रह रेट्रोग्रेड हो जाते हैं, ये स्पेशल बना देते हैं। नवंबर बहुत स्पेशल है, ये स्पेशल इस तरीके से कि एफर्ट के द्वारा आप अपनी गलतियों से सीख कर अपने आने वाले भविष्य को बेहतर कर सकते हैं। ये स्पेशल इस तरीके से है कि आपको अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने का एक मौका दे सकती है, क्योंकि आने वाला 2026 जब सूर्य का होगा और आपके 6th हाउस में सूर्य का मालिक बनता है, 6th हाउस का मालिक बनता है, तो ऋण रोग शत्रु को खत्म करना है 2026 में या ऋण रोग शत्रु को बढ़ाना है 2026 में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी फाइटिंग स्पिरिट आपके अपने काम भी आ सकती है, और ये फाइटिंग स्पिरिट की आप अपने आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, आप लथार्जीनेस की तरफ जा रहे हैं, आप समय से नहा नहीं रहे हैं, आप पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, आप भजन नहीं कर रहे हैं, आप भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, आप अपनी ड्यूटीज को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, आप सही टाइम पे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप फोकस नहीं हो पा रहे हैं, तो ये आपको कहीं ना कहीं डिग्रेड करता चला जाएगा और आपका ये सूर्य जो हीट है ना, वो आपको जला दे जाएगा। रिलेशनशिप ही आपके लिए कर्ज बन जाएगी, जिसके पीछे आप आज भाग रहे हैं वही आपके लिए कर्ज बन जाएगा। इस तरह का चीजों का ध्यान रखेगा, और ये आप आज नहीं, जुलाई में मैं फिर आपसे बात करूंगा। अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आप अभी नहीं बदले तो जुलाई में वो समय होगा जब आपको समय से बदलेगा। समय एक मौका दे रहा है, समय को आपको एक समय मिला है कि आप या तो खुद से बदल जाएं, या फिर समय की जो मार होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा भारी होती है, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होती है। चलिए फाइनली बात करते हैं उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। 1st हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति, शनिदेव, कर्म धर्माधिपति योग, मंगल देव को एक वॉरियर को एस्पेक्ट कर रहे हैं, यानी कि आवश्यकता है आविष्कार की जननी है। अब आपको प्रेशर फील होगा, अब आपको लगेगा कि कुछ बड़ा करना है, तो लाइफ में अब अपने आप को एक्टिव भी करना पड़ेगा। प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस को पहले खत्म कीजिए, सबसे बड़ी रेमेडी है। सुबह अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये आपके लिए सबसे ज्यादा नेसेसरी हो जाता है, ये आपको 100% करना है। सनराइज देखेंगे तो सन की तरह आप डिसिप्लिन हो जाएंगे, सन की तरह डिसिप्लिन हो जाएंगे तो सक्सेस आपको मिलेगा, ब्रेक थ्रू आपको मिलेगा।
गुरुदेव बृहस्पति एक्सॉल्टेड है, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सात्विकता को बढ़ाना, अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आप डेली ऑफिस जाने से पहले मंदिर जाइए। मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर के मंदिर में प्रे कीजिए, मंत्र चैंटिंग कीजिए। 5 मिनट्स के लिए आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। आप कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय की 108 बार चैंटिंग कर सकते हैं। आप गणपति बप्पा की आराधना कर सकते हैं, गणेश चालीसा भी पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राहु का 12th हाउस में बैठना, एनिमल वेलफेयर के लिए डोनेशन करना, गौ माता को डोनेशन करना, चपाती का डोनेशन करना, जैगरी का डोनेशन करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा रहेगा। एवरी पूर्णिमा, एवरी अमावस्या, एवरी सूर्य संक्रांति, आपको कोई भी चीज आप भूल सकते हैं, लेकिन ये 3 डे आपको नहीं भूलना, जहां पे आपको डिवोशन भी दिखाना है, आपको कोई डोनेशन भी करनी है, जिससे कि आप लाइफ आपकी फ्लरिश हो जाए, लाइफ आपकी हील हो जाए। देखिए, मंगल देव आपके भाग्य के मालिक हैं, तो हनुमान जी का साथ पकड़ना है। हनुमान जी की तरह एग्रेशन भी दिखाना है, हनुमान जी की तरह डिवोशन भी दिखाना है। राम जी की, नारायण जी की स्तुति कीजिए और अपनी लाइफ में क्लैरिटी सीख कीजिए। जाको राके साईं मार सके ना कोई, जिनके साथ हनुमान है उनके साथ तो फिर ऑटोमेटिकली राम है, और अगर जिसके आपके साथ राम है तो फिर आपका कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। बस आप खुद को बिगाड़ सकते हैं, खुद अपनी लाइफ के डाउनफॉल के कारण और अपग्रेड होने के कारण बन सकते हैं। बड़ों की ब्लेसिंग्स लीजिए, परमात्मा के साथ जुड़ जाइए और अपने कर्म को करते चले जाइए। आपके भविष्य बदलाव की तरफ दिखाई दे रहा है। आपके लिए बहुत ही सुंदर समय है। बहुत कम समय होता है पाइसेस लगन वालों के लिए, जब उनका समय बहुत पॉजिटिव चलने की कोशिश कर रहा होता है। उसको और पॉजिटिव बनाने के लिए थोड़ा सा डिवोशन और थोड़ा सा चेंज आपकी लाइफ को और भी खूबसूरत बना सकता है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे फिर दोबारा बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।